नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। खबर रायबरेली से। रायबरेली में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। उन्होंने इसकी वैधता की जांच की मांग की है। फिरोज गांधी का यह ड्राइविंग लाइसेंस रायबरेली के रहने वाले विकास सिंह ने राहुल गांधी को सौंपा था। दिनेश सिंह ने कहा कि इस ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता जांचने के साथ ही ये भी पता किया जाना चाहिए कि इसे सौंपने वाले व्यक्ति के पास ये कहां से आया। उन्होंने कहा कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं राहुल गांधी अपनी विजिट को इवेंट बनाने के लिए अपने साथ ही तो नहीं लेकर आए थे। दिनेश सिंह ने 2 दिन पहले राहुल गांधी की मनरेगा योजना पर सवालों का जवाब देने के लिए पत्रकारों को बुलाया था। इस दौरान उन्होंने मनरेगा का नाम बदले जाने का जवाब देते हुए कहा कि मनरेगा से पूर्व भी इसके अलग अलग नाम रहे हैं। इसके अतिरिक्त राहुल गांधी के सवाल का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीबों का यह अधिकार खत्म कर रही है। दिनेश सिंह ने उदाहरण के माध्यम से जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी को जानकारी नहीं है कि GVG रामजी योजना संशोधन के बाद अधिक मजबूत हुई है। उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी के अडानी अंबानी का नाम लिए जाने पर भी घोर आपत्ति जताई है। राहुल गांधी को दिया गया है, इससे पहले इस मंच पर दिया गया, इससे पहले जो पंजाब थे इससे पहले उद्योग क्यों नहीं दी? देखिए, मैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि रायबरेली के पहले सांसद आदरणीय फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार से किसके घर में पाया गया, क्या वो वैध तरीके से लाइसेंस इतने दिन तक अपने घर में रख सकता है, उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या था? क्या फिरोज गांधी जी उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके घर में दे गए थे या कहीं खो गया था तो मिल गया? अगर खोने पर मिला था तो उस धारक को चाहिए था कि वो जिसका भी ड्राइविंग लाइसेंस है उसको अथवा उसके वारिस को सुपुर्द कर दे। इतने दिन तक अगर वो लाइसेंस केवल इवेंट बनाने के लिए रखा गया था अथवा राहुल गांधी ने ही ला करके रायबरेली के किसी व्यक्ति को दे दिया और एक इवेंट बनाने के लिए कि हाँ आज चलो तुम इसको पकड़ा दो, और मैं बता देता हूं कि रायबरेली से फिरोज गांधी की जड़ें भी जुड़ी हैं। इसलिए आपने फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस का बहाना बना करके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए राहुल गांधी ने इवेंट बनाया है। सरकार इसकी जांच करे और जांच करके जो भी सत्य आए वो लोगों के सामने आए और जो दोषी हो उसको दंडित किया जाना चाहिए। किसी भी लाइसेंस वो व्यक्ति विशेष का लाइसेंस होता है, व्यक्ति विशेष की संपत्ति होती है। अगर कोई दूसरा उसको इतनी दिन तक रखता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और अपराधी रायबरेली उत्तर प्रदेश में किसी दशा में रह नहीं पाएगा। सत्य उसको बताना पड़ेगा, चाहे राहुल गांधी के बीच में सत्य छुपा हो, चाहे रायबरेली के बीच में सत्य छुपा हो। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि राहुल गांधी ने ही प्रायोजित ला करके इसको दिया और अब अपने को फिरोज गांधी से जोड़ने के उद्देश्य से, सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से, रायबरेली में अपनी जड़ें दिखाने के उद्देश्य से ये इवेंट किया गया है। ये एक प्रायोजित कार्यक्रम था। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस को ही चेक करने की बात कही है जिसमें सारी चीजें जुड़ी हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस फिरोज गांधी का था तो वो फिरोज गांधी जी के घर में होना चाहिए था। अगर किसी और ने उसको अपने घर में रखा तो इतने दिन तक क्यों रखा उसको? अगर फिरोज गांधी ने उसको उनको रखने के लिए दिया था तो कितने दिन के लिए दिया गया था? क्या वाकई वो लाइसेंस वैधानिक रूप से सत्य है या केवल लिपि बना करके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मीडिया के सामने ला दिया गया और छलने के लिए कि रायबरेली की जनता को छला जाए फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस दिखा करके? तो दिनेश सिंह रायबरेली की माटी में जन्म लेकर के अब किसी को रायबरेली की जनता को छलने की इजाजत नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे हर कूट रचित पापों का उल्लेख जनता के सामने जरूर करेगा। राहुल गांधी लगातार कहते भी रहे हैं, इस बार भी क्या कह रहे हैं कि मोदी जी देश को अडानी अंबानी को बेच देना चाहते हैं। राहुल गांधी को अडानी अंबानी का फोबिया हो गया है।
ये रोग है, उनको इसका इलाज कराना चाहिए। अडानी अंबानी का बीबी रामजी अथवा मनरेगा से कोई लेना देना नहीं है। और वहां भी चर्चा ला करके जब भी वो अडानी अंबानी का नाम लेते हैं तो उनको सस्ती लोकप्रियता, वो मोदी जी का नाम लेते हैं। कभी रायबरेली में आए हो, रायबरेली की किसी एक प्रतिभा का नाम ले लेते कि साहब रायबरेली में ये बहुत अच्छी प्रतिभा है, मैं मान लेता। जब भी रायबरेली में आते हो तो अडानी अंबानी, मोदी जी का नाम लेते हो, दिल्ली में रहते हो तो अडानी अंबानी का नाम लेते हो, अमेरिका जाते हो तो अडानी अंबानी का और मोदी जी का नाम लेते हो। इनको अडानी अंबानी छोड़ के कुछ दिखता नहीं है। इसी के कारण जितनी हानि इनको हुई है और ज्यादा गड्ढे में जाना है। सदन में इतना अहंकार से बोलते हैं, यहां पर इतने अहंकार से बोलते हैं, जबकि 3 लोकसभा के चुनाव में जितना कांग्रेस पार्टी को एमपी सांसद के वोट मिले हैं उतना अकेले 2024 में मोदी जी को मिला है। लेकिन अहंकार मोदी जी से 1000 गुना उनके पास है। और मोदी जी विनम्रता से राहुल गांधी का नाम लेते हैं। और राहुल गांधी जब मोदी बोलता है, मोदी चलता है, मोदी उठता है, ऐसा लगता है जैसे इनका नाती होए मोदी, इस तरह बात करते हैं। मंत्री जी,